हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और शायद जितना भी नेक्स्ट बाकी है इसको मैं कंप्लीट करूंगा और इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करूंगा। तो एक्सरसाइज 2.3 का 2 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या करना है। तो बोला गया है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ, एक दिया है पोलिनोमियल, इसका सभी जीरोज फाइंड करना है। इसमें 2 जीरोज हमको मालूम है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिकॉज, यहाँ पर दिया क्या गया है, बिकॉज 2 जीरोज, बिकॉज 2 जीरोज, 2 जीरोज कितने दिए गए हैं, 2 जीरोज इक्वल टू कितने कितने हैं, रूट ओवर 5/3 रूट ओवर 5/3 एंड माइनस ऑफ रूट ओवर 5/3। 2 जीरोज कुछ इस प्रकार से हैं। तो जो 2 जीरोज बिकॉज ऐसे हैं, तो सिंस 2 जीरोज ऐसे हैं, तो देयरफॉर यहां पर x माइनस रूट ओवर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट ओवर 5/3। क्योंकि ये 0 के बराबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये जीरोज है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और एक कांस्टेंट हम k यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल करेगा और 3 से गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो बन के आया, यहाँ से जो ये बन के आया, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यानी कि जो भी पोलिनोमियल है उसका ये क्या है, फैक्टर है। इससे उसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा। और फैक्टर दिया हुआ कितना, सॉरी पोलिनोमियल है कितना, पोलिनोमियल बराबर कितना दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल आपका है 3x⁴ प्लस 6 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, कुछ इतना दिया हुआ है। यानी कि इसका ये जो होगा ना, ये पोलिनोमियल होगा, यानी कि इससे सॉरी फैक्टर होगा, यानी इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा। तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, यानी कि जब पोलिनोमियल को, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो आप डिवाइड करके देखना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपके पास जो मिलेगा, डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3, ये आने वाला है क्वोशिएंट। तो ये था इसका फैक्टर। तो डिवाइड किया तो एग्जैक्टली कट गया और इतना बार में कटा। आप इसको पूरा डिवाइड करके देखना, लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन लगाना है, ऐसा मत लगाना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो 2 जीरो जितने थे तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो आया रिजल्ट वो फैक्टर होगा पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल इतना है और उसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो एग्जैक्टली कटेगा इतना बार में। आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेना। अब हम इसको भी फैक्टराइज कर देंगे, यानी जो आया, अगला स्टेप क्या पर, आप इतना उतार लो, वीडियो को उतार लो, ठीक है, मूव करते हैं। तो हम इसको भी फैक्टराइज फर्दर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आप ध्यान से देखना। तो जो यहाँ पर आया है क्वोशिएंट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और सॉरी 3 3 9 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर, यानी 8 सब्ट्रैक्ट करने पर 6। तो क्या हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस में 3, 3 3 6 आएगा और 3 3 9 भी आ जा रहा है। तो 3x यहाँ से कॉमन होगा, क्या बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ से भी 3x कॉमन, यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखोगे तो x प्लस 1 दोनों जगह है, और 3x प्लस 3 यहाँ पर है। अब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी x प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल कर देंगे और 3x प्लस 3 को भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 3x इक्वल टू -3 यानी कि कट जाएगा, तो 1 यानी कि x इक्वल टू यहाँ से भी -1 आ जाएगा। यानी 2 जीरोज यहाँ से मिल गए, -1 और वहां भी 2 जीरोज थे, यानी कि टोटल जीरोज इसके कितने आ गए, तो टोटल जीरोज इसके आ गए हैं 2 जीरो। तो इसका गिवन थे, यानी 5/3 और माइनस रूट में 5/3, और 2 जीरो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, -1 और -1। तो इस तरह से यहाँ पर इसके टोटल 4 जीरोज आ गए, शायद यही आंसर होगा, हाँ यही है। तो टोटल 4 जीरोज आ गए। इसका प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहला काम, इसका जो 2 जीरोज गिवन रहेगा उसे हम एक पोलिनोमियल बनाएंगे, और पोलिनोमियल जो होगा वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट जो मिलेगा लॉन्ग डिवीजन से,
जो क्वेश्चन मिलेगा इस क्वेश्चन को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर जो 2 फैक्टर फिर से मिलेगा, इसको 0 से इक्वल करेंगे क्योंकि हमको 0 फाइंड करना है, इसलिए 0 से इक्वल किए तो 2 0 हमको मिल गया फिर से, तो 2 0 पहले का और 2 0 भी, तो टोटल 4 0 इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल g(x), कोसेंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, तो आपको g(x) फाइंड करना है, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ऑन डिवाइडिंग दिस, यानी कि किसी एक पोलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DIVIDEND, डिवाइडेंड। ये कितना दिया हुआ है, तो x³ क्वेश्चन में कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, कुछ ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। तो डिवीजर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डिवीजर दिया हुआ है g(x), यानी इसे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कोसेंट और रिमाइंडर कितना है, यानी कि QUOTINT, कोसेंट कितना है, कोसेंट है आपका x-2 और रिमाइंडर भी दिया हुआ है, वो कितना है, रिमाइंडर है आपका दिया हुआ -2x + 4। कितना दिया हुआ है, -2x + 4। इतना दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है g(x), यानी कि डिवीजर फाइंड करना है। बचपन में हम सभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डिवाइडेंड जो होता है DIVIDEND, डिवाइडेंड वो किसके बराबर होता है, तो कोसेंट इंटू डिवीजर, कोसेंट इंटू डिवीजर और प्लस में रिमाइंडर के, यही तो होता था। जैसे 5 से डिवाइड किया, मान के चलो 16 को, तो 5 से 15 और एक रिमाइंडर बच गया, तो किसके 5 × 3 + 1 16 के बराबर नहीं आएगा, 5 × 3 + 1 जो कि 16 के बराबर होगा। यही तो रिलेशन है ये वाला, तो यही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अब देखो डिवाइडेंड जो है यहाँ से पुट करो, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कोसेंट जितना है ये पुट करो, x-2 और इंटू में डिवीजर कितना है, डिवीजर है आपका g(x), इसको भी पुट करो और प्लस में रिमाइंडर कितना है, -2x + 4, -2x + 4 ये पुट करो। अब इसको सोल्व करना है, तो पहला काम क्या है, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ इक्वल का साइन है, ये एक साथ है गुना में, तो पहले प्लस वाला को इधर लाकर माइनस करो, तो ऐसे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 और उस पूरे प्लस वाला को इधर लाकर माइनस करेंगे तो -2x + 4 ये ऐसा, और इधर क्या बच जाएगा, x-2 और g(x). अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -4 बराबर में x-2 टाइम्स ऑफ g(x). यहाँ अगर देखा जाए तो कैसे सोल्व होगा, x³ का टर्म नहीं है तो x³ का x³ रहेगा, -3x² का भी टर्म यहाँ पर नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे। x का टर्म एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, 2x और x यहाँ हो जाएगा 3x और 2 और -4 -2 हो जाएगा, बराबर में बचेगा x-2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा g(x). इधर ये गुना में हमको फाइंड करना है g(x), पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं क्या करना है, हमको तो फाइंड करना है g(x), अब पूरा कैलकुलेट हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, तो जब g(x) फाइंड करना है तो इसको अकेला करना होगा ना, यानी कि इसको यहाँ से हटाना है, यानी कि -2x, x-2 जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेगा, सिंपल। जब हमको g(x) निकालना है तो इसको हम पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, आप इसको नोट कर लो, हम इसको साफ करते हैं। तो मुझे निकालना है यहाँ पर g(x), तो g(x) निकालने के लिए मुझे इससे इसको डिवाइड करना होगा, यानी कि x-2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको अकेला करेंगे तो ये तो नीचे ही जाएगा ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x-2 से हमको x³ - 3x² प्लस 3x और -2 ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। x से अगर हमको x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से x में तो ये x³ आ जाएगा, x² से -2 में तो -2x² आ जाएगा, साइन चेंज है कि हम लोग जब घटाते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का x² और प्लस का 3x और माइनस का 2। x से x² लाना है तो -x में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x² और -x से 2 में करेंगे तो -2x आ जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस प्लस 2x आ जाएगा, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इतना तो आता होगा आप लोग को, ये काट देते हैं। फिर यहाँ इसके बाद आएगा 3x और -2x, क्योंकि देखो ये साइन चेंज हुआ है तो यहाँ पर x और -2, इस बार +1 से कर देंगे तो 1 से करने पर यहाँ x आ जाएगा, यहाँ -2, तो फिर से ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 0 बच गया, यानी कि जो आया यही रिजल्ट है g(x) का, क्योंकि g(x) कब आ रहा था, जब इसी इसको हम डिवाइड करें तो g(x) आ गया। तो पहला काम क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर
इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसके बाद वहाँ पर जैसे जैसे दिया है पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, और जब इस स्थिति तक पहुंचेंगे तो उसके बाद हम डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही उसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। जब हम 5 में मूव करेंगे तो 5 में पूछा गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px dx qx एंड rx, इस सब का एग्जांपल देना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि डिग्री ऑफ px होना चाहिए डिग्री ऑफ qx, कैसा आपको एग्जांपल सोचना है अपने से सोच सकते हो। डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx के बराबर होना चाहिए, ऐसा भी आप सोच सकते हो। डिग्री ऑफ rx 0, ऐसा कोई एग्जांपल दो। तो आपको ये ऐसा सेटिस्फाई करते हुए एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हो। अगर नहीं हो पाएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आप करोगे तो कमेंट बॉक्स में भी हम बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से पॉलिनोमियल हम आज कंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं, मुझे जो अनुमान है मैं जो शुरू करूंगा वो शायद एपी ही शुरू करूंगा। इजी चैप्टर और समझने में भी आसान है, तो सबसे पहले अभी मैं एपी को ही फिनिश करूंगा। तो शायद नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है एपी, तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करना, आप ही बने रहना, और जो भी दिक्कत आ रहा हो, जो भी इशू आ रहा हो, मुझे जरूर कमेंट में कहना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।